इजराइल की सेना द्वारा 80 टन बम गिराने के बाद भी हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह को एक खरोंच भी नहीं आई, फिर भी उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। सारी दुनिया जानना चाहती थी कि आखिर हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह की मौत कैसे हुई। क्या ये पहले ही से किसी ने मार दिया था और या उनको किसी और ने मारा था, जबकि इजराइल सेना दावा कर रही थी कि मैंने बॉम्ब गिराए 80 टन, जबकि उनको शरीर में एक भी खरोंच नहीं आई, एक भी ज़ख्म नहीं दिखा। तो आखिर ये क्या क्या माजरा था, किसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सारी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार का था और करीब दोपहर के बाद अचानक से इजरायली सेना का लेबनान के शहर बैरूत में एक जगह होती है दाही करके, वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है और लगातार वहाँ पे एक बिल्डिंग होती है। 80 टन बम लगातार 2-3 मिनट में गिरा के वो अपने एयरबेस पे लौट जाते हैं। और उस जो बिल्डिंग थी उसके अंदर एक बंकर था। बंकर में हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह अपने कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे थे और उसी मीटिंग में जब कर रहे थे तो इन्होंने बम गिराया 80 टन और उनकी मौत हो गई। उनके साथ उस कमांडर की भी मौत हो गई। 8 लोगों की मौत हुई, 91 लोग घायल हुए। और इजरायली सेना जैसे ही बम गिराती है तुरंत अपने इलाके में, अपने एयरबेस पे पहुंच जाती है। अब सवाल उठता है कि ये इतनी सटीक खबर इजरायली सेना को दी किसने। इजरायली सेना का जो जासूसी एजेंसी थी मोसाद, 18 सालों से इनके पीछे पड़ी थी हिजबुल्लाह कमांडर चीफ के, मगर वह उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पा रही थी। उसने कई बार अटैक भी किया था मगर नाकाम रहा और हिजबुल्लाह कमांडर बच गए थे। तो ये सटीक इन्फॉर्मेशन उसको मिली कहाँ से, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे ही हिजबुल्लाह कमांडर की मौत की खबर फैलती है तो जितने भी मुस्लिम देश हैं वहाँ तहलका मच जाता है और वहाँ मातम पसर जाता है। लोग बहुत ही शोक में हो जाते हैं और 5 दिन का लेबनान ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उसके बाद ईरान ने भी 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। और अब ये सवाल उठता है कि मोसाद जो ये इज़राइल की जासूसी एजेंसी है, इसने ऐसा क्या किया कि इसको सटीक खबर मिल गई जिसकी वजह से नसरुल्लाह की जान चली गई और उनके साथ 8 लोग और मारे गए। साथ में उनकी बेटी भी थी, इनका नाम ज़ैनब था। और नसरुल्लाह की एग्जैक्ट लोकेशन मोसाद को इसलिए नहीं मिल पाती थी क्योंकि वह मोबाइल का यूज़ नहीं करते थे, उसके साथ ही इंटरनेट का भी यूज़ नहीं करते थे। वह अपने कमांडरों खास हिदायत दिया करते थे कि मोबाइल से दूर रहिए, क्योंकि इससे एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सकता है। कभी भी मिसाइल से या ड्रोन से दुश्मन अटैक कर सकते हैं, इसीलिए वो कभी भी न कभी आसमान के नीचे आते थे, न किसी से ख़ास सार्वजनिक स्थानों पे जाते थे। वह बहुत ही ख़ास लोग उनसे मिलते थे और वह गुप्त ठिकानों में ही रहते थे, कभी मोबाइल का यूज़ नहीं किए थे। अपनी कम्युनिकेशन के लिए वह पेजर का यूज़ करते थे, उसके बाद वाकी टाकी का यूज़ करते थे। मगर एक हफ़्ता पहले ही इज़राइल ने पेजर को भी नष्ट कर दिया था, उसमें ब्लास्ट कर दिया था। उसी की प्लानिंग थी। उसके बाद वाकी टाकी का भी उसने ब्लास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह कमांडर और उनके जितने भी हिजबुल्लाह कमांडर नसरुल्लाह और भी जितने हिजबुल्लाह कमांडर थे, उनकी सेना के लोग, उनके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था और आगे की प्लानिंग नहीं बन पा रही थी। अब ये इधर जो मोसाद था वह फिराक में था कि इनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर अपनाएंगे, बस वहीं से एक क्लू मिल जाए। और उसने क्लू को जानने के लिए ईरान का एक जासूस होता है, उसी को अपने साथ मिला लिया था। वह ख़ास आदमी होता है और वही उनके कमांडर नसरुल्लाह की जानकारी उसे मिलती रहती है। जब अटैक हुआ था उस दिन जो इज़राइल के प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, वह यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में थे और उनकी मीटिंग को संबोधन करने वाले थे। उनको अचानक एक फ़ोन आता है, इसमें बोलते हैं यस। उसके बाद यहाँ जो इज़राइल का जो एयरबेस होता है वहाँ पे हलचल तेज़ हो जाती है। वहाँ पे 8 फाइटर प्लेन एक हफ्ता से पहले ही से रिहर्सल कर रहे थे, उसमें 900 किलो बम भरे हुए थे। उनको बस पता था कि बम गिराना है, रिहर्सल चल रही है, मगर पता नहीं था कहाँ गिराना है।
अचानक से जब खबर इनको मिलती है, ये मोसाद को, मोसाद जब इनको खबर देते हैं उसके बाद सरकार की तरफ यानी नेतन्याहू के पास खबर जाती है, वह हरी झंडी दे देते हैं। और इधर फाइटर प्लेन 8 दिन से पहले रिहर्सल कर ही रहे थे, उड़ान भरते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता चलती है। इधर जो ईरान का जो जासूस था उसे पता था कि 1 हफ्ते में मीटिंग होने वाली है, मगर क्या टाइम है, कौन सा दिन है, ये नहीं मालूम था। फिर कुछ दिन के बाद उसे पता चलता है कि लोकेशन मिल गई है, टाइम भी मिल गया है, और वह बताता है कि शुक्रवार के दिन यानी 27 तारीख को मोसाद से संपर्क करता है। 27 तारीख को दिन शुक्रवार, और दोपहर के बाद हिजबुल्लाह कमांडर मीटिंग करने वाले हैं। और एक जगह होती है दही, बैरूत में, लेबनान का शहर बैरूत में एक दही जगह होती है, वहीं पे कॉम्प्लेक्स था, उसी में मीटिंग करने वाले हैं। जब यह खबर ये मोसाद को मिलती है तो मोसाद तुरंत खबर अपने चीफ सरकार को देता है, और नेतन्याहू की तरफ से हरी झंडी मिलते ही ये जो पहले से रिहर्सल कर रहे थे 8 फाइटर प्लेन, ये इनको आदेश मिलता है कि लेबनान में एक जगह है बैरूत, वहाँ पे एक जगह है दही, वहाँ पे बस इनको बम गिरा के वापस आ जाना है। 800 टन उसमें ऐसे ऐसे बम थे जो बंकर को भी ब्लास्ट कर देते थे। बंकर ब्लास्टर बम डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं फटते थे, ये ज़मीन के अंदर जाते थे, 60 फीट गहराई के अंदर जाके वहाँ पे ब्लास्ट होता था। ऐसे ही बम इसके अंदर भरे थे फाइटर प्लेन में। और जब ये पहुँचते हैं अपने लक्ष्य के पास, उनको पूरा नक्शा भी मिल जाता है, और वहाँ पे लगातार 2-3 मिनट में 80 टन बम गिरा के तुरंत ये अपने एयरबेस पे वापस आ जाते हैं। जब यह खबर मिलती है कि नसरुल्लाह की मौत हो गई है और उनकी गड्ढा हो गया था, उसको खोदा जाता है क्योंकि मिसाइल गिरी थी, उसमें 15 फीट 16 फीट गड्ढा हो गया था, तो मलबा हटाया जाता है। जब उनकी लाश निकलती है तो उसमें उनको एक खरोच भी नहीं आती है उनकी लाश पे, न कोई ज़ख़म होता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर क्या ये मोसाद की जो इज़राइल की जो सेना थी उसने जो बम गिराया था उससे उनकी मौत नहीं हुई थी, पहले ही मौत हो गई थी क्या, या किसी ने पहले ही गोली मार दी थी, या कुछ और वजह थी। बहुत खोजबीन करने पे पता चलता है कि उनकी जो इसने बम गिराया था उसमें बहुत सारे मलबे अंदर इकट्ठा हो गए थे, उसकी वजह से धुएं भी बन गए थे, बहुत जहरीली गैस बन रही थी जो बाहर निकल नहीं पा रही थी, और उसी वजह से मौलाना का दम घुट गया, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि उनको कोई चोट वोट नहीं लगी थी। अब इधर इज़राइल के ऊपर जब हमास ने अटैक किया था जिसमें 1000 इज़राइली लोग मारे गए थे, उसी के बाद से यह हमास चीफ और हिजबुल्लाह कमांडर को अपनी हिट लिस्ट में रख लिया था कि इनका अंत करना है, मगर उसे क्लू नहीं मिल पा रहा था, और उसने ईरानी के एक जासूस को तैयार किया जो उनका ख़ास था, उसी के लिए काम करता था। अब हिजबुल्लाह ने और ईरान ने भी उसकी तलाश तेज़ कर दी है, मगर इज़राइल तो बताने वाला नहीं है, ना ही मोसाद बताने वाला है कि वह जासूस कौन है, क्योंकि वह उसके लिए काम करता था। देखते हैं कब पकड़ा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।